बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। आज है 7वां रोज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बरफा और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन शायर वसी शाह साहब और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर बेग चौथाई साहब। उनसे पाकिस्तानी सियासत जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको भेजूंगा हमारे किचन में कि आज किचन में कौन सी रेसिपी तैयार हो रही है इफ्तार में हमारे लिए, क्या खाना अनम बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे आपने मेरा फेवरेट ब्लू पहना है, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और किचन भी मुझे तो आज बहुत भरा भरा लग रहा है, इसका मतलब कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है आज। बिल्कुल भरा भरा लग रहा है, लेकिन बन एक ही चीज रही है क्योंकि लेकिन डल उसमें काफी कुछ रहा है। तो आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल्स, जिनको आप चिकन ब्रेड पफ्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों तरह से जो है आप इसका नाम जो है इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि किचन में काम करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हाथ धोना। और मैं धो लेती हूँ हाथ अपने डिटॉल के हैंड वॉश के साथ। और आपको पता है कि इससे जब आप हाथ धोते हैं तो बड़े अच्छे से जो है हमारे हाथ एक मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं और प्लस इनसे बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और जब खुशबू आती है तो आपको पता है कि आप बड़े अपने आप को फ्रेश फ्रेश फील करते हैं। प्लेजेंट सी फील आना शुरू हो जाती है, चाहे आप अपने घर में हो आप कहीं पर भी हो, तो एक फ्रेशनेस का एहसास हर वक्त आपके साथ साथ रहता है। और किचन में खानों की खुशबू के साथ साथ अगर डिटोल हैंड वॉश की भी खुशबू हो तो मेरे ख्याल से 4 चांद लग जाते हैं उस एक रौनक भरे किचन को। तो आज आप हम क्या बनाने चाह रहे हैं? बिल्कुल ब्रेड रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स या आप ब्रेड पफ्स कह सकते हैं उसको। सिंपल इसके अंदर जो है चिकन हम बॉईल करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ। और उसके बाद मैं इस तरह से इसको जो है बिल्कुल थिनली जो है वो श्रेड कर देंगे। श्रेड करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से टिन मशरूम्स जो होते हैं वो जाएंगे। साथ में इसके अंदर चेडर और मोज़रेला चीज़ जाएगी जो कि हम मिक्स करके इसको ऐड करेंगे। साथ में इसमें बॉइल्ड एग्स जाएंगे, मायोनीज जाएगी, थोड़ी क्रीम जाएगी। अच्छा इसमें एक वेरिएशन, सुन रहे हैं अनवार, बड़ा हेल्दी वेल्दी सीन होने वाला है आज, लेकिन थोड़ा फ्राई हो गए तो मेरे ख्याल से कुछ तो खा ही लेंगे आप। बिल्कुल ऐसी है, आधा खा लेंगे या 1/3 खा लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे जरूर खाएंगे जरूर। अच्छा और उसके बाद जो है आपने अच्छी तरीके से जो है इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा इसके अंदर एक चीज की जो वेरिएशन कर सकते हैं आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहे आप इसके अंदर जो है ऐड कर लें कॉर्न्स ऐड कर लें, कैप्सिकम ऐड कर लें या कैबेज, कैरेट, कुछ भी जो है आपकी पर्सनल चॉइस है आप इसके अंदर ऐड। अच्छा कि वैसे जितनी भी चारों आपने वेजेस हमें बताएंगे कि बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट देती है, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट होता है इनका। और क्योंकि आपने उतनी ही फिलिंग ब्रेड के अंदर करनी है जितनी आप उसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि जब हम इनको ब्रेड को एक ब्रेड पफ्स की शक्ल में ले आएंगे उसके बाद अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर जो है हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आपको डीप फ्राई भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ जो है ऑलमोस्ट पका हुआ है और वो हमने सिर्फ जो है उसको कुक करना है। और वो हम करेंगे जी कश्मीर के कुकिंग ऑयल के अंदर। और उससे क्या होगा कि बड़ी ही जबरदस्ती एक क्रिस्पी सी जो है उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स जो है उनको ही कलर ही देना है। बिल्कुल। अच्छा मेरी मेरे प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आप ब्रेड पफ बना रही होंगी ना, जब आप उसे इकट्ठा कर रही होंगी, बाइंड कर रही होंगी, तब काइंडली कैमरा जरूर किचन की तरफ लेकर आए ताकि घर बैठी खवातीन को पता चल जाए कि किस तरीके से हमने मटेरियल को ब्रेड के साथ यूज किया है और वो ब्रेड पफ बना है। अब चलते हैं अनवार की तरफ क्योंकि अनवार के पास भी काफी सारी खबरें पीएसएल से लेके मुल्क इकोनॉमी। तो अनवार क्या क्या है आपके पास? पीएसएल पे तो आज सबको पता है कि आज फाइनल होने जा रहा है और बड़े ऑड डे पर फाइनल रखा गया है। बड़े लोगों की तरफ से तनकीद की गई है कि कल इतवार का दिन था, इतवार को फाइनल करवा लेते ताकि कराची की आवाम भी जाकर फाइनल बड़े अच्छे तरीके से देख लेते। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो तो यही है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर हम मईशत की बात करें, सियासत की बात करें तो बहुत ज़्यादा संजीदा इकदाम अपनाने की ज़रूरत है। जो नई गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं उस पर तनकीद भी साथ साथ की जा रही है। जो किफायतशारी का प्लान बनाया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल्स को कम करने की बात की जा रही है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को बैलेंस कर सकेंगे। प्रोटोकॉल की कमी की जो बात की जा रही है और बैरून मुल्क के जो दौरे हैं उनको किस तरह से कम करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कैदियों की सज़ाओं में 3 माह की कमी का ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा कि फैसिलिटेट भी किया जाएगा तमाम जो मुल्ज़िमान जेलों में मौजूद हैं, ख़वातीन कैदी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी की है और यही कहा है कि जो जेल निज़ाम है उसमें भी बेहतरी लाने की
कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इन तमाम मामलों पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ेकार नासिर बेग चौथाई साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, हर आने वाली हुकूमत किफायतशुमारी की पॉलिसी का ऐलान तो करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट कमी वाक़ई होती हुई नजर नहीं आती। वो शायद इसलिए कि उनको बहुत ही एक लंबे अरसे से इस प्रोटोकॉल के लेने की आदत पड़ गई है और इंसान ऐसी आदतें छोड़ता नहीं है। तनख्वाहें कम करने वाली बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक आप इस प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो जो किफायतशुमारी का एक बयानिया है ना, या फिर वो जो आप लोगों के दिलों में अपने लिए एक नरम गोशा पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि ये हुकूमत भी ऐलान तो कर चुकी है किफायतशुमारी का, लेकिन उस पॉलिसी पर अमल पैरा होगी? अरे जरिया, आप इतनी अच्छी रेसिपी आप बता रही थी, आवाज नहीं आ रही। इफ्तार का वक्त होने वाला है, इतनी मैं तो लिस्ट में नोट कर रहा था ताकि मैं नीचे बिल्कुल कि भाई बता हुआ है। अच्छा, फिर वसीशा मौजूद है, उनसे कंगन सुने आप, इफ्तार होने थे तो कंगन सुनाते रहेंगे आप। ठीक है, तुम्हारा बहुत खूबसूरत आपका ये नशिस्त है, मजेदार जी रेसिपी भी है, शायरी भी है, सियासत भी है। अब बात यह है कि सियासत जो है वो भी एक रेसिपी की तरह होती है। आप उसमें अगर इंग्रेडिएंट्स सही न डालें तो किसी को अंदाजा हो गया होगा, सॉरी मैं वसी कह रहा हूँ, वसी शाह साहब को अंदाजा हो गया होगा, कोई दोस्ती इस तरह की है कि रहकर कुछ दिनों वहाँ पर कि सूरत हाल होती क्या है। आप इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालते नहीं, आप चीज़ें कम कर लेते हैं। आप कहते हैं ना किफायतशुमारी के बहानों की तलाश में गाड़ी छोटी कर देते हैं, आप प्रोटोकॉल कम कर देते हैं, आप बाहर के दौरे कम कर देते हैं। ये सब नुमाइश है, ये सब नुमाइश है। आपको बहुत सीरियस स्टेप लेना होंगे। बहुत मैंने जब पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि खतरनाक इक़दाम आपको लेना पड़ेंगे। उस वक्त भी गाता लिए गए थे, कुछ लिए गए थे, लेकिन कुछ छोड़ दिए गए। अब क्या आप आएंगे, उस इख्तिलाफ को आप कैसे हल करेंगे, ये मुदब्बराना फन होगा। मुदब्बिर वो होता है जो इख्तिलाफात को दूर करे। पिचकारी पर बहुत इख्तिलाफात आएंगे, मुझे पता है, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सियासत में जो सूरत हाल है वो ये है कि मेरा ख्याल है सिक्योर है, सिक्योर है। शुरू में थोड़ा सा डगमगा रही थी वो, लेकिन अब मुझे लगता ये है कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहले 2 ग्रुप एक सफर पर होते थे, अब 7-8 ग्रुप एक सफर पर आ गए, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। GHQ भी जाना होता है हर प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ ब्रीफिंग होती है। आप देखें ना, सब इंडिकेटर है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, इख्तिलाफ तो कर रही है, वोट हिमायत में दे रही है, सारे मौजूद है। तो इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा इस्लाहात करने का, रिफॉर्म्स करने का और मुल्क को सही ट्रैक पर डालने का। जी, ये रेसिपी है और वरना उसके बगैर गुजारा। लेकिन बेग साहब, आप क्या समझ रहे हैं जो किफायतशुमारी की बातें की जा रही हैं, ये आते ही हर हुकूमत इस तरह की कमेटियां ज़रूर बनाती है, इस तरह के काम ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं होते। IMF ने भी इसी तरफ ध्यान दिलवाया था कि बहुत ज़्यादा ऐसे अखराजात हैं जो कि हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, लगभग 1500 अरब के करीब। और अभी हम IMF के ही प्लान में जा रहे हैं। पहले हुक्मरान यही कहते रहे थे कि IMF के प्लान से हम जान भी छुड़ा लेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब फिर से कर्ज लिए जाएंगे, फिर से अवाम पर डबल बोझ डाला जाएगा, तो खुमियाजा तो अवाम नहीं भुगतना है। अनवर, आपको तो पता है कि IMF से की तरफ हम क्यों लौटे वापस, क्या वजह थी, कौन सी गलती हुई, किस हुकूमत से हुई। दोहराना बेकार है, वो मुनासिब भी नहीं होगा इस वक्त वो बात करना। असल बात ये है कि किफायतशुमारी जो है वो इस बात का नाम बिल्कुल नहीं है भाई कि आप मेरी गाड़ी छोटी कर दें। असल प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस बेस पे खड़ा हुआ है, आपकी बुनियाद जो है वो कहाँ है, किस तरह है। आप कर्जे लेंगे, अब तो आपके दोस्त भी कहने लगे, हमारे ब्रादर मुस्लिम माली भी कहने लगे कि जब ये आता है तो शक्ल पर लिखा होता है $1 अरब और मांगने आ गया। तो अब उनका बैन भी पैगाम भी आ गया है कि हम सरमायाकारी करेंगे। और मैं बताऊं आपको, सरमायाकारी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवादर में है जो सऊदी अरब कर सकता है, और $68 बिलियन तकरीबन, जो ऑयल रिफाइनरी और ऑयल प्रोडक्ट्स का है, जहाँ उससे एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होगी।
तो वो प्रोजेक्ट ही सब ऑनलाइन पर है, सब डॉक्यूमेंटेशन उनकी हो चुकी है। अब उनको प्रिवेंट करना है आपकी जो नौकरशाही की रुकावटें हैं। आप देखिए ना, एक फाइल आगे जाते कितना टाइम लगा देती है। पूछे वसी साहब से, उनको पता होगा। मैं तो खुद जानता हूँ ना कि एक फाइल प्राइम मिनिस्टर पहुंचने में 6 मिनट लगाए थे। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे। एक समरी मूव होने में घंटों लगाती है और अप्रूव होने में महीनों लगाती है। लेकिन एनडीसी वहां पर आप ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती देखते हैं या फिर आप वुज़रा का इंटरेस्ट इसको कहेंगे कि उस तरह से उस केस पर नहीं होता? नहीं, इसमें गुजरात का भी मैं आपको एक मिसाल दूंगा क्लासिकल। अभी एक झगड़ा हुआ पीपल्स पार्टी का और हुकूमत का, झगड़ा नहीं, एक तनाज़ा हुआ इरसा के कमिश्नर के बारे में, चेयरमैन के बारे में, कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया, अपॉइंट कर दिया एक ऑर्डिनेंस के तहत। वो ऑर्डिनेंस ही गलत था और ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बताया प्राइम मिनिस्टर को कि ये ऑर्डिनेंस गलत है, इसको प्रेसिडेंट वापस कर चुका है और दोबारा अप्रूव नहीं हुआ ये असेंबली से। वो नहीं बताया, वो गलत था, उस पर रिएक्शन आया। और ये बात भी थी कि इस बार सुबह अपनी अपनी बारी से बनाते हैं चेयरमैन। चलिए ठीक है बेग साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।